लास्ट टाइम पे मैंने आपको इन पेशेंट सर्विस बताया था ना, उसको डिस्क्राइब करो, क्या होता है इन पेशेंट सर्विस। कितने टाइप्स होते हैं इसके, बताओ टाइप्स कितने होते हैं इन पेशेंट सर्विस के। सुधा। क्या था फिर। मैंने बताया था ना ड्रग प्रोक्योरमेंट, पीटीसी बताया था ना, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, इसके अंडर कितने आते हैं, ठीक है, इसमें चार कवर करते हैं। इंडिविजुअल पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक, और ये कॉम्बिनेशन था ए बी का। हाँ यूडीडीएस बचा था, यूडीडीएस बचा था ना, यूडीडीएस करा देती हूँ मैं आज, ठीक है। जेबा, जेबा खातून, जेबा आपको आवाज़ आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है जेबा आपको। आप ऑल्टरनेट डेज पर क्यों आती हो क्लास में। क्या हुआ। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। चलिए राइट डाउन, यू ट्रिपल डी एस, यू डी डी एस, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राइट डाउन, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, unit dose drug distribution system has been found to be the safest and most efficient means. Unit dose drug distribution system has been found to be the safest and most efficient means of delivering drugs. ड्रग्स को डिलीवर करने में सबसे अच्छा मोस्ट एफिशिएंट होता है, ठीक है, ये वाला मेथड। यूनिट डोज ड्रग unit dose drug distribution system has been found to be the safest, SAFEST, safest and the most efficient, EFFICIENT, efficient means of delivering drugs, DELIEVERING, delivering drugs from the pharmacy to the patient, from the pharmacy to the patient. From the pharmacy to the patient. Once a prescription is written, once a prescription is written, once a prescription is written, अगर एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए, the nurse forwards it to the pharmacy, the nurse forward it, the nurse forwards it to the pharmacy, the nurse forwards it to the pharmacy. The pharmacy enters the drugs, the pharmacy enters the drugs on the patient profile card, on the patient profile cards. The drugs on the patient profile card
places the drugs in a ready to administer form, places the drug in a ready to administer form in a sufficient quantities, in a sufficient quantities. एक बार रिपीट कर रही हूँ. Once a prescription is written, the nurse forward it to the pharmacy. The pharmacy enters the drugs on the patient profile card, places the drug in a ready to administer form in a sufficient quantities. अगर एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए तो वो नर्स किसको फॉरवर्ड कर देती, फार्मेसी में फॉरवर्ड कर देती कि इस पेशेंट की ये वाली दवाई आनी है. ठीक है. और ये सबसे सेफेस्ट क्या होता है, मेथड होता है, सबसे अच्छा एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है यूडीडीएस. ठीक है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. एडवांटेजेस लिखो इसकी. द एडवांटेजेस ऑफ यूडीडीएस आर, द एडवांटेजेस ऑफ यूडीडीएस आर एडवांटेजेस ऑफ यूडीडीएस आर, फर्स्ट है द पैकेज आइडेंटिफाइज द ड्रग नेम, द पैकेज आइडेंटिफाइज द ड्रग्स नेम, strength, the package identifies the drug name, comma strength, comma expiry date. हाँ, strength, strength, strength. सुधा, कौन बोल रहा है, किसको नहीं समझ आया? strength. The package identifies the drug name, comma strength, 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 comma expiry date, and therefore minimize wrong administrations, and therefore minimize wrong administrations. क्या है इसके एडवांटेज? जो पैकेज होता है उसमें क्या लिखा रहता है, दवाई का नाम लिखा रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ लिखी रहेगी, कितनी एमजी का है वो, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहेगी. ठीक है. और अगर उस पर यह है कि वो किस किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, किडनी पे, हार्ट पे, लीवर पे, उस पर यह भी लिखा रहता है. ठीक है, साफ साफ. सेकेंड एडवांटेज लिखो इसकी. एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन, एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट डिलीवरी, DELIVERY, delivery of, accurate delivery of medication due to stringent, stringent repacking requirements, repacking requirements. Accurate delivery of medication due to stringent repacking requirements. थर्ड लिखो, मिनिमम वेस्टेज ऑफ ड्रग, कम से कम वेस्ट होती है ड्रग्स. ठीक है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ ड्रग्स, मिनिमम वेस्टेज ऑफ ड्रग्स, minimum wastage of drugs, लिख लिया. फोर्थ लिखो, रिडक्शन इन नर्सिंग टाइम, रिडक्शन इन नर्सिंग टाइम,
रिडक्शन इज नर्सिंग टाइम। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज सिंपल। रिकॉर्ड क्या होता है? सिंपल होता है उसका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज सिंपल। ठीक है, ये था यूडीडीएस का क्या एडवांटेजेस होती है और क्या होता है सिस्टम। लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी। डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी, AMBULATORY। डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी, ब्रैकेट में लिखो आउट पेशेंट। हेडिंग डालो डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी आउट पेशेंट। अब लिखो आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस लिखो आउट पेशेंट सर्विस में बी डिफाइंड एज, आउट पेशेंट सर्विस में बी डिफाइंड एज दोज पेशेंट, वो तो पता है ना आउट पेशेंट कौन होते हैं, जो सिर्फ ओपीडी में आते हैं, अपना चेकअप कराते हैं, अपना क्या रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं और जा रहे हैं, दिखाया और चले गए, ठीक है, उसे आउट पेशेंट बोलते हैं। आउट पेशेंट सर्विस में बी डिफाइंड एज those patient, THOS, those patients who are not admitted in a hospital, who are not admitted in the hospital but utilize the service, लेकिन वो क्या है, एडमिट तो नहीं है लेकिन जितनी भी हॉस्पिटल में सर्विसेज हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। who are not admitted in a hospital but utilize the services offered by it, offered by it, various other designation given to such patients, various other designations given to such patients are non-institutionalized, INSTITUTIONALIZ is institutionalized, और एम्बुलेटरी पेशेंट, उनको हम एम्बुलेटरी पेशेंट भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल पेशेंट भी कह सकते हैं और आउट पेशेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, जो क्या है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है लेकिन जितनी भी सर्विसेज हॉस्पिटल से में है उन सब का वो यूटिलाइज कर रहे हैं। एज द टर्म सजेस्ट, एज द टर्म सजेस्ट एन एम्बुलेटरी पेशेंट, एज द टर्म सजेस्ट एन एम्बुलेटरी पेशेंट is one आवाज आ रही है सुधा आपको? ज़ैबा आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है बाबू? बाकी को तो आवाज आ रही, ठीक है ठीक है। एज द टर्म सजेस्ट एन एम्बुलेटरी पेशेंट, एज द टर्म सजेस्ट एन एम्बुलेटरी पेशेंट is one who is capable of walking, जो चल फिरने में क्या है, समर्थ है, जो चल फिर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो एम्बुलेंस होती है ना उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वो एम्बुलेटरी पेशेंट जो क्या करते हैं, एम्बुलेंस में नहीं जा रहे हैं, जो चल फिर सकते हैं, बेड पे उनकी ज़रूरत नहीं है, वो होते हैं आउट पेशेंट। हु इज़ कैपेबल ऑफ वॉकिंग, दैट इज़ नॉट बेड रिटर्न, दैट इज़ नॉट वॉकिंग, वॉकिंग WALKING, वॉकिंग, वॉकिंग में चलना, वॉकिंग दैट इज़ नॉट, वॉकिंग दैट इज़ नॉट बेड रिटर्न, BEDRIDDEN, बेड रिटर्न, ठीक है। अब हेडिंग डालो इम्पोर्टेंस ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज, क्या इम्पोर्टेंस होता है आउट पेशेंट सर्विस का? इम्पोर्टेंट ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज,
लिखो नॉट ऑल द सिक, SIC के सिक, नॉट ऑल द सिक हु केम टू द हॉस्पिटल, हु कम टू द हॉस्पिटल, जितने बीमार लोग होते हैं वो सभी को नहीं ज़रूरत होती, ठीक है, हॉस्पिटल में भर्ती होने की। उनमें से कुछ लोग जो ज़्यादा क्या होते हैं, सीरियस होते हैं, ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, उन्हीं को बीमार क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। बाकी अगर कोई ज़्यादा बीमार है लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है तो उसको घर दे देते हैं दवाई, ठीक है। हु केम टू द हॉस्पिटल, नीड टू बी एडमिटेड, नीड टू बी एडमिटेड, availability of beds is always, availability of beds, BEDS, beds is always a constant, CONSTRAINT, constant in any hospital। बेड क्या होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं ना हॉस्पिटल में। अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है, 1000 का है या 50 का है या 100 का है, तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होती है अवेलेबिलिटी ऑफ बेड की हॉस्पिटल में। अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इन एनी हॉस्पिटल। मेंटेनेंस ऑफ बेड्स, मेंटेनेंस ऑफ बेड्स, patient care of the institutionalized, patient care of the institutionalized, patient and the services offered required, patient and the services offered required, a heavy input of resources, a heavy input of resources and finance, क्या, offered, OFFERED, offered requires, offered requires a heavy input, offered requires a heavy input of resources and finance, of resources and finance, facilities for routine and special investigation, facilities for routine, 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 facilities for routine and special investigations must also be provided, must also be provided, facilities for routine and special investigation must also be provided। कैटेगरी ऑफ पेशेंट लिखो, अब हेडिंग डालो कैटेगरी ऑफ पेशेंट। कैटेगरी क्या क्या होती है पेशेंट की, सुधा बताई थी ना मैंने आपको। सुधा आवाज आ रही, कौन कौन सी कैटेगरी होती है पेशेंट की, बताओ। आउट पेशेंट की कैटेगरी बताई थी ना मैंने आपको। जनरल बताए थे, इमरजेंसी बताए थे, रेफर्ड पेशेंट बताए नहीं थे। हाँ तो ये कैटेगरी हुई ना उसकी। कैटेगरी ऑफ पेशेंट में आएगा द पेशेंट विजिबल, लिखो नेक्स्ट लाइन से, द पेशेंट विजिटिंग द ओपीडीज, ओपीडी में पेशेंट आने वाले इमरजेंसी भी हो सकते हैं, रेफर्ड पेशेंट भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, ठीक है। द पेशेंट visiting the OPDs may be categorized as, may be categorized as, फर्स्ट लिखो जनरल पेशेंट, सेकंड इमरजेंसी पेशेंट और थर्ड रेफर्ड पेशेंट। जनरल पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट और रेफर्ड पेशेंट। ठीक है, इनको डिस्क्राइब खुद से करेंगे आप, ये मैं करा चुकी हूँ लास्ट में, पहले पिछले टर्न में मैंने करा दिया था ये वाला, तो इसको खुद से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अंकिता, अंकिता समझ आया। जनरल पेशेंट कौन होते हैं,
होते होंगे, होते हैं। इमरजेंसी पेशेंट कौन होते हैं? हम्म। रेफर पेशेंट कौन होते हैं? हाँ। क्यों कराए जाते हैं उनको रेफर? ये नहीं होता। रेफर्ड पेशेंट वो होते हैं कि सपोज मेरा हॉस्पिटल है, ठीक है, मैं क्या हूँ, फिजिशियन हूँ, मैं सब चीज़ देखती हूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज़ की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। किसी को कोई पेशेंट आया मेरे पास, उसको आइज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मैं आइज़ का तो ट्रीटमेंट नहीं देती हूँ। आइज़ में उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको चश्मा लगना है या रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको आंखों वाले डॉक्टर के पास रेफर कर दूँगी कि आप उसको दिखाओ। ठीक है, ये होता है रेफर पेशेंट। किसी को कान में, अगर दांत वाल में, क्या जनरल डॉक्टर हूँ, तो किसी को दांत में दर्द है तो मैं डेंटिस्ट के पास तो भेजूंगी उसको। किसी किडनी खराब है तो मैं उसको नेफ्रो के पास भेजूंगी ना, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जनरल डॉक्टर एज कम्पेयर टू जनरल डॉक्टर, जो फिजिशियन होते हैं, वो किस चीज़ के लिए स्पेशल होते हैं? फीवर के लिए, जुकाम बुखार, मेन जो दर्द होता है गैस वगैरह के लिए हम जनरल डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, और फिर अगर हमें कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में, तो वो हमें क्या कर देते हैं, रेफर कर देते हैं उसी डॉक्टर के पास जिस चीज़ की हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, डॉक्टर तो आजकल सभी चीज़ के होते हैं, बाल के अलग होते हैं, स्किन के अलग होते हैं, आंखों के अलग, नाक के अलग, कान के अलग, सब चीज़ के अलग अलग होते हैं ना आज डॉक्टर। तो उसके पास क्या कर देते हैं, रेफर कर दिया जाता है। अब ये आप खुद से डिस्क्राइब कर लेना, इनको मैं करा चुकी हूँ। अब लिखो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लिखो इसमें द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ हॉस्पिटल, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ हॉस्पिटल may be divided into three aspects, may be divided into three aspects. फर्स्ट होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द आउट पेशेंट, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द आउट पेशेंट। तीन तरीके से डिस्क्राइब करा गया है ये। फर्स्ट होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द आउट पेशेंट, सेकेंड होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट, मतलब कि एडमिटेड पेशेंट। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट मतलब जो कौन होते हैं, एडमिट होते हैं, एडमिटेड पेशेंट। नेक्स्ट होता है थर्ड, ड्रग सप्लाई टू द ऑपरेशन थिएटर्स। ड्रग सप्लाई, आउट पेशेंट होते हैं, पेशेंट होते हैं, और क्या होते हैं, कौन से होते हैं जो थिएटर्स में एडमिट है, उस मतलब कि ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर में है, आईसीयू में है, या इमरजेंसी में है, या एक्सरे रूम में है, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ड्रग सप्लाई टू द ऑपरेशन थिएटर्स, आउट पेशेंट क्लिनिक्स, कॉमा एक्सरेज, कॉमा एक्सरेज रूम्स एंड आउट पेशेंट क्लिनिक्स, कॉमा एक्सरे रूम्स, एक्सरे रूम्स, एमरजेंसी एक्सेट्रा, इमरजेंसी एक्सेट्रा। ठीक है, अब लिखो लेआउट ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग, लेआउट ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग। इसमें लिखो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट, कंसिडरिंग लेआउट, LAYOUT, आउट,
of outpatient dispensing, DIS, dis, PEN, pen, SING, sing, dispensing. Layout of outpatient dispensing. देखो इसमें considering the fact that the majority of the patient coming to the hospital are treated at the outpatient. Coming to the hospital are treated at the outpatient. Clinics, outpatient clinics, and that each patient is usually accompanied and that each patient is usually accompanied by at least one attendant accompanied ACCOMPAINED accompanied by at least one attendant ATTENDANT अटेंडेंट कौन होता है कि जैसे अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है तुम उसके साथ जाओगे तो तुम क्या हुए उसके अटेंडेंट हुए ठीक है कि हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए कि एक अटेंडेंट उसके साथ जरूर जाना चाहिए ठीक है अटेंडेंट इट इज डिजायरेबल टू हैव अ सेपरेट it is desirable it is desirable आवाज आ रही है सुधा it is desirable सुधा आवाज आ रही है आपको सुधा